गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वही मास्टरिंग टाइपिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका सेशन नंबर 3 करेंगे। द रैपिड टाइपिंग, इसमें क्या है सेशन नंबर 3 में कि हम रैपिड टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर। ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है हम उसको लर्न कर सके कंसेप्ट को टच टाइपिंग के। ओके, बाय यूजिंग रैपिड टाइपिंग यूज करके वी कैन लर्न टाइपिंग ईजिली। हम इससे टाइपिंग जल्दी सीखते हैं और हमारी प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा होती है। हम उसमें चेक भी कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ी है। लेट अस लर्न हाउ टू ओपन इट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लर्न करेंगे कि उसको हम कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे ओपन करते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। ओके, ओपनिंग रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। वंस यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जैसे ही आपने एक बार उसे डाउनलोड कर लिया और उसे इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर को आपने कंप्यूटर पे, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो ये स्टेप से। कौन से स्टेप है? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर रैपिड टाइपिंग ऑप्शन पे। ठीक है, फिर आपका अगेन आपने रैपिड टाइपिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है जब उसमें सब मेन्यू आएगा। ओके, तो यू कैन ऑल्सो ओपन द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। जैसे ये आपका एक आइकन आएगा रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये है आपका रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की विंडो। आपका ऐसे होता है जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो ना तो उसकी विंडो ऐसे आती है, नीचे कीबोर्ड होता है, ऊपर आपने लिखना होता है। ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर ये वाली स्क्रीन आएगी। अब उस स्क्रीन में क्या क्या है देखो, ये उसके जो है डिवाइडेड है, ये वाला बार कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, तो सारा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टास्क बार है, तो टास्क बार देखो कहाँ पर है, ये आपका टास्क बार है। ये वाला होता है आपका टास्क बार जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि बिगिनर और बेसिक्स। ये वाला आपका टास्क बार है, तो हम उसमें पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। द टास्क बार लेट्स यू नो सम बेसिक ऑप्शंस टू स्टार्ट अ लेसन। चूज लेवल, कीबोर्ड लेआउट, लेसन एंड लेसन बैकग्राउंड। इसमें आप क्या देखते हो कि आपने कौन सा लेसन स्टार्ट करना है, उसका ऑप्शन होता है, उसका लेवल होता है और कीबोर्ड के लेआउट होते हैं इसमें, और लेसन का बैकग्राउंड होता है। जैसे बैकग्राउंड में यहाँ ट्री आ रहा है तो आप और भी बैकग्राउंड ले सकते हो टास्क बार की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट पैनल। तो टेक्स्ट पैनल देखो कहाँ पे है, टेक्स्ट पैनल आपका टेक्स्ट पैनल कहाँ पे है, ये रहा आपका टेक्स्ट पैनल। ठीक है, इस टेक्स्ट पैनल में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है एफ जे एफ जे एफ जे जे एफ आ रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को चलाना है, तो वो आपका टेक्स्ट पैनल है। ठीक है, उसके बाद है आपका लेसन कंट्रोल पैनल। लेसन कंट्रोल पैनल आपका कौन सा होता है? दिस पैनल कंटेन्स सेवरल कंट्रोल्स लाइक टू पोज, कहाँ पे आपने पोज करना है, उसको कहाँ रिज्यूम करना है। ठीक है, उस लेसन को ऑन और ऑफ कैसे करना है आपने साउंड को, और एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम, और साउंड वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कैसे करना है। तो ये सब कुछ किस में होता है? लेसन कंट्रोल पैनल। तो लेसन कंट्रोल पैनल आपका कहाँ पे है? ये है आपका लेसन कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप क्या करते हो, अपने लेसन को पोज कर सकते हो, उसकी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, उसकी आवाज़ को म्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड आपका कौन सा है? विच यू सी ऑन द स्क्रीन, ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ये मतलब कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल कीबोर्ड। रियल कीबोर्ड तो आपका वही होता है जो आपके हाथ में होता है, लेकिन ये आपका स्क्रीन पर है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका है द 3 बटन्स। 3 बटन्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे। वो 3 बटन्स आपके कौन से हैं? देखो 3 बटन्स आपके कौन से हैं? वो 3 बटन्स आपके हैं जिसमें आप अपने, जी देखो 3 बटन्स, तो 3 बटन्स जैसे आपका F4, F3, F2 ये आपके होते हैं। लेसन बटन को हम F2 बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बटन को F3 और लेसन एडिटर बटन को F4 बोलते हैं। तो इससे ही हम सारी एडिटिंग कर रहे हैं 3 बटन से। ओके, फिर आपका ऑप्शन बटन। बाय यूजिंग दिस बटन यू कैन चेंज सम सेटिंग्स लाइक लैंग्वेज, साउंड, इंटरफेस, शॉर्टकट, थीम्स वगैरह आप इनसे चेंज कर सकते हो। अबाउट बटन, इट होल्ड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर विच यू आर यूजिंग। ये वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है सॉफ्टवेयर की जो आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और हेल्प बटन से क्या होता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ समझ नहीं आ रहा तो हेल्प बटन से आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो इसकी। ठीक है, उसके बाद है आपका बिगिन लेसन विद वेरियस लेवल्स एंड बेंचमार्क।
ठीक है। आप लेसन की शुरुआत कर रहे हो बेंचमार्क्स की हेल्प से। जैसे बिगनर क्या होता है कि जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, वो बिगनर से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका है इंटरमीडिएट कौन सा होता है, जो कुछ तो सीख गया है करना, मतलब कि बिटवीन लेवल पे आ गया है, उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं जो बिगिनर लेवल से ऊपर हैं, तो वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है। फिर होती है एक्सपर्ट वाली स्टेज कौन सी होती है, जिसमें उसको बिगिनर लेवल की भी और इंटरमीडिएट लेवल की भी दोनों की समझ आ जाती है और वो एक्सपर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द बिगिनर लेवल टू स्टार्ट। यहाँ पे आपने बिगिनर लेवल स्टार्ट किया, इंटरमीडिएट एक्सपर्ट दोनों है, तो बिगिनर लेवल से आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। फिर आप सेकंड टैब पे जाओगे इंटरमीडिएट पे, फिर आप थर्ड टैब पे जाओगे जो होगा फास्ट, ठीक है, जो एक्सपर्ट के लिए होगा। ओके तो इसी के अकॉर्डिंग वन मोर टैब इज ऑल्सो अवेलेबल टू द राइट ऑफ द विंडो। एक और टैब अवेलेबल होता है, उसे हम बोलते हैं बेसिक्स, ठीक है। उन बेसिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, नाउ यू कैन स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट बाय प्रेसिंग कीज ऑन द कीबोर्ड। अब इसकी हेल्प से आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपने बस अपनी जो फिंगर्स की पोजीशन है वो आपने सही होम रो पे रखनी है। ये देखो इस तरह से, जैसे आपको यहाँ 7.12 में दिखाई दे रही है, फिंगर्स होम रो पे रखनी है आपने। और जब आप प्रेस करोगे करेक्ट लेटर तो वहाँ पे ग्रीन कलर अपीयर होगा ऑन द टाइप्ड लेटर। जैसे आपने ये की प्रेस की तो ग्रीन कलर आएगा, यहाँ प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पे जैसे F J आपने प्रेस किया तो ग्रीन कलर के आए हैं ना, जो नहीं प्रेस हुए वो ब्लैक आएंगे, ठीक है, और जो कर रहे हो वो रेड आएंगे। तो इस तरह से जो ग्रीन होते जाएंगे मीन्स वो आपने टाइप कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलेगा, ये आपकी सॉफ्टवेयर चलेगा। ये देखो अब है आपका इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स यूजिंग रिजल्ट विंडो। आप रिजल्ट विंडो से रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो उसके भी स्टेप है। जब आपने पूरी टाइपिंग कर ली तीनों लेवल की, तो उसके लिए आप रिजल्ट भी तो देखोगे ना, उसकी रेटिंग देखोगे, उसमें एरर्स क्या हुई हैं, आपने गलतियाँ क्या की हैं वो देखोगे। तो ग्रीन लेटर्स जो होते हैं वो डिनोट करते हैं राइट इनपुट्स। ये देखो ये आपका रिजल्ट है। रिजल्ट आपने कैसे देखा, रेटिंग पे जाके, ठीक है, और एरर्स पे। रेटिंग में आपको जो ग्रीन वाला है वो क्या दिखाई दे रहा है कि इतना आपका सही है, और येलो वाला क्या दिखाई दे रहा है कि आपको और उसमें टाइम फ्रेम की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, अभी और प्रैक्टिस चाहिए। और रेड वाला क्या कह रहा है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। और ऑरेंज वाला क्या कह रहा है, ऑरेंज वाला कह रहा है कि इनपुट ही रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही अब आपने करना है, आगे देखिए ऐसे भी आपका रिजल्ट शो होता है, देखो, ठीक है। इतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो आपके एरर्स होते हैं। नेक्स्ट एरर्स कि एरर कौन कौन से आए हैं, वो एरर्स आपको शो कर देंगे। जैसे स्पेस का एरर था या इसका एरर था, कौन कौन से आपने चीज़ें गलत लिखी हैं उसके एरर आ जाएंगे। उसके बाद बेटा आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है, जिसमें क्या है, द डैश इज़ एन एरिया वेयर वी सी द टेक्स्ट विच इज़ टू बी टाइप्ड। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम टेक्स्ट को देख सकते हैं जो हम टाइप कर रहे हैं। तो किसमें देख सकते हो आप, टेक्स्ट पैनल में, ओके। द WPM स्टैंड फॉर वर्ड्स पर मिनट। द रिजल्ट विंडो कंसिस्ट ऑफ 3 टैब्स। 3 टैब्स होते हैं रिजल्ट विंडो में, नहीं 2 टैब्स होते हैं। कौन कौन से, रेटिंग और एरर्स। उसके बाद आपने स्टेट करने डिफरेंट कलर, जो रिजल्ट विंडो में डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, जो हमने यहाँ किए थे, कौन कौन से कलर थे, रेड था, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि हर कलर क्या डिनोट कर रहा है। हाउ विल यू सिलेक्ट अ लेवल, आप कैसे एक लेवल सिलेक्ट करते हो। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉलपेपर, वॉलपेपर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद अब हम करेंगे सेशन नंबर 4 करेंगे हम, जिसमें क्या है, व्यूइंग एंड एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक्स। कि आप स्टैटिस्टिक्स को कैसे एनालाइज करोगे, यानी कि जो लेवल आपने कंप्लीट कर दिया है उसमें आपने देखना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी और उसको आपने कितने टाइम में कंप्लीट करा है, ठीक है, और कितने वर्ड्स पर मिनट किया। ये आपका स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें सारी कैलकुलेशन आती है। तो वो आपने कैसे देखना है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे स्टैटिस्टिक्स बटन पे। जो बटन आपका ये इस तरह से होता है, इसके अंदर होता है स्टैटिस्टिक्स बटन। ये देखो यहाँ पे है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स बटन है। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपका ये होगा कि आपका CPM कितना है, WPM कितना है, एक्यूरेसी है कि नहीं है, डिलीट की आपने कैसे यूज़ की है, तो वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसमें। वो आपका होता है स्टैटिस्टिक्स। CPM मतलब कैरेक्टर्स पर मिनट, 1 मिनट में आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप किए। WPM यानी वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स टाइप किए। और एक्यूरेसी होता है कि क्या एक्यूरेट टाइप किया है, कुछ गलत तो नहीं लिखे। और डिलीट की किस लिए होती है, कि रिमूव करने के लिए लेसन में कोई मैट्रिक आपने गलत तो नहीं डाला, ठीक है।
तो इस तरह से आपने पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लिया जो राइट हैंड साइड में शो होगा विंडो के। और इसके ऊपर क्वेश्चन है विच विंडो डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ ऑल लेसन्स, कौन सी विंडो डिस्प्ले करेगी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स विंडो कंसिस्ट ऑफ कितने टैब्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स विंडो पे, 2, कोर्स और लेसन। ओके, उसके बाद आपका व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स विंडो, ये लिख सकते हो। गिव नेम ऑफ बटन्स अवेलेबल इन कोर्स विंडो, कौन कौन से बटन अवेलेबल होते हैं, कोर्स एंड लेसन। ओके, उसके बाद अब आपका है, अब करेंगे हम सेशन नंबर 5, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। अभी आपका आज का होमवर्क क्या है, आपने सेशन नंबर 3 और सेशन नंबर 4 रीड करना है अच्छे से। ठीक है बेटा, और जो क्वेश्चंस मैं भेज रही हूँ वो आपने फाइंड आउट करके अपने फेयर नोटबुक पे लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।